मैं रेस्तरां के बाहर खड़ा था। काफी स्टाइलिश लुक था रेस्तरां का। बाहर बैठने की भी जगह थी लॉन में। छतरियों के नीचे मेज कुर्सी सजी थी। सोचा बाहर ही बैठ जाता हूँ, पर फिर अंदर ही चला गया, ये सोचकर कि बाहर से बेहतर भीतर इंतजार करना ज़्यादा सही रहेगा। रेस्तरां के इंटीरियर को देखा तो मैंने मन ही मन दीपशिखा को थैंक्स कहा। उसी ने चुनी थी यह जगह। ओपन किचन था और स्वादिष्ट खाने की महक भूख जगा रही थी। मैं कॉर्नर की टेबल पर जाकर बैठ गया। आसपास की मेजों से शोर और खिलखिलाहटें बहते हुए रेस्तरां में चक्कर लगा रही थी। प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, बैरों का ऑर्डर लेना, खाना सर्व करना और पृष्ठभूमि में बजता मधुर संगीत, सारा माहौल मेरे अंदर एक रूमानियत भर रहा था। इस रेस्तरां की सजावट और वातावरण दोनों ही अच्छे थे किसी से मुलाकात करने के लिए। ये सोच मैं मुस्करा उठा। ऑर्डर देना चाहेंगे सर? बैरे ने आकर पूछा। अभी सिर्फ पानी, किसी का इंतजार कर रहा हूँ। बैराए पानी की बोतल मेज पर रख गया, साथ में मेन्यू कार्ड भी। उसे पहचानूंगा कैसे? यहाँ आने से पहले मैंने दीपशिखा से पूछा था। वह लाल रंग की लॉन्ग ड्रेस में होगी और तुम ब्लू टी शर्ट और जीन्स पहन कर जाना। कोई अकेला इंतजार में बैठा हो और किसी की नजरें किसी को ढूंढ रही हो तो पहचानना मुश्किल नहीं होता। सो चिल, ज्यादा टेंशन मत लो, और हाँ, थोड़ा नॉर्मल बिहेव करना। तुम्हारा गंभीर चेहरा देख कहीं वह वापस लौट ही न जाए। दीपशिखा एकदम खराब बोलती है। हालांकि मैं सचमुच थोड़ा टेंशन में था। मेरी नजरें बार बार दरवाजे की ओर उठ रही थीं। ब्लाइंड डेट की बात मुझे समझ नहीं आती। दीपशिखा ने जब ब्लाइंड डेट पर जाने की बात कही तो मैंने उससे कहा, न जाने तेरे दिमाग में कैसी कैसी खुराफातें चलती रहती हैं। मैच मेकिंग की तेरी यह हॉबी किसी दिन मुझ पर जरूर भारी पड़ेगी, मैंने गुस्से से कहा। ऐसी बेतुकी बातों से वाकई मुझे बहुत चिढ़ थी। अगर तुम उसके बारे में जानती हो तो सीक्रेट क्यों रख रही हो? कुछ तो बता दो। बता दिया तो ब्लाइंड डेट कैसे रहेगी वह? थोड़ा मजा लेना भी सीख। हमेशा अकड़ा रहता है। भरोसा कर, बहुत मजा आएगा। एक अनजान लड़की से मिलना, कोई उम्मीद नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं, बस एक मीठी सी मुलाकात। यू विल लव इट। अच्छी लगे तो मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर सकते हो, वरना बाय कहकर रेस्तरां से बाहर निकल जाना। और हाँ, बहुत कुछ बताने की जरूरत भी नहीं होती इस तरह की ब्लाइंड डेट पर। बस दीपशिखा की जिद की वजह से मैं रेस्तरां में बैठा अपनी ब्लाइंड डेट का इंतजार कर रहा था। तभी उसने प्रवेश किया। लाल रंग की लॉन्ग ड्रेस पहने लंबे कद की लड़की थी वह। खुले बालों में लाल रंग की कुछ स्ट्रीक्स लहरा रही थीं और लाल रंग की लिपस्टिक से सजे होठों पर एक स्वाभाविक मुस्कान थी। चेहरे पर सौम्यता थी, पर आंखों में एक चमक थी, या शायद रेस्तरां में जलती तेज रोशनी में आंखें चमक रही थीं। दीपशिखा की चॉइस बुरी नहीं है, मैंने सोचा। हेलो, तुम ही शशांक हो? मैंने सहमति में सिर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। शिष्टता निभाते हुए उसके लिए कुर्सी खींची। थैंक्स, मैं तनु, वो कुर्सी पर बैठते हुए बोली। उसे देखते ही बैराई फिर आ खड़ा हुआ। मैं कॉफी लूंगी और तुम? उसने पूछा। मैं भी। दीपशिखा को कैसे जानती हो? बातचीत का सिलसिला कायम करने के इरादे से मैंने पूछा। एक इवेंट में मुलाकात हुई थी। उसे जोड़ियां मिलाने का शौक है। ब्लाइंड डेट का उसका आइडिया मुझे पसंद आया। और तुम? तनु का बोलने का लहजा ऐसा था मानो उसे पता है कि किस तरह से अपनी बात कहनी चाहिए और कितने शब्दों में। मेरी कॉलेज फ्रेंड है। कॉफी पीते पीते रेस्तरां के डेको से शुरू हुई बात का रुख मौसम, ट्रैफिक, हॉबी, फिल्म, म्यूजिक से होता हुआ एक अच्छा दोस्त मिल जाने के एहसास पर जाकर रुका। तब तक हम दोनों ही सहज हो चुके थे। हम कुछ देर पहले तक अजनबी थे,
ये ख्याल हमारे जहन से गायब हो चुका था। हालांकि दीपशिखा ने हिदायत दी थी कि इस डेट में अपने बारे में बहुत कुछ खुलासा करने की जरूरत नहीं है, पर मेरे जैसा गंभीर बने रहने वाले इंसान बात को समझ नहीं पाया। तनु की वजह से खुलकर हंस पा रहा था और एक कंफर्ट लेवल बन जाने से मैं कॉलेज की बातें भी उससे शेयर करने लगा। मैंने उसे ये भी बताया कि सीए की पढ़ाई करने के बावजूद मैं रियल एस्टेट के क्षेत्र में कैसे आ गया। संयोग ही कहूँगा इसे। मेरी बुआ की बेटी इसी क्षेत्र से जुड़ी है। बस उसी ने मुझे उसके साथ काम करने को कहा। हालांकि कंपनी का सारा अकाउंट भी मैं ही देखता हूँ, पर रियल एस्टेट एजेंट तंग बहुत करते हैं। आज दोपहर में ही एक एजेंट से मेरा झगड़ा हुआ। शुक्र है हम ऑनलाइन थे, वरना मैं जरूर उसका मुंह नोच लेती। अचानक उसकी आवाज तेज हो गई। चेहरे पर गुस्से के भाव साफ दिखने लगे, मानो एजेंट का ख्याल उसे विचलित कर रहा है। ऐसा तो नहीं है, हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। वैसे क्या हुआ था? मैंने उत्सुकतावश पूछा। मुझे किराए पर घर चाहिए था तो एस्टेट एजेंट की मदद ली। उसने वादा किया था कि क्योंकि आप 1 साल का किराया एडवांस दे रही हैं, इसलिए घर की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मकान मालिक की होगी। चाहे टूट फूट हो या सीलन आ जाए, वही ठीक कराएगा। एक कमरे में सीलन आ गई है और एक कमरे की खिड़की टूट गई है। घर नया कंस्ट्रक्शन है, उसके बावजूद ये हाल है। मैंने मकान मालिक से कहा ठीक कराने को, तो उसने मना कर दिया कि एग्रीमेंट में इस तरह का कोई क्लॉज नहीं है। उस एस्टेट एजेंट से बात की तो वह बोली कि सब रिपेयर हो जाएगा। आज 15 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। बस इसी को लेकर उससे खूब बहस हुई। बड़ी तेज तर्रार महिला है वह एस्टेट एजेंट, दबंग टाइप की। मैं इस शहर में अकेली रहती हूँ, डरती हूँ कि कहीं कुछ उल्टी सीधी हरकत न कर दे मेरे साथ। सुना है रियल एस्टेट वाले गुंडे भी पाल कर रखते हैं। तुम जरूर जानते होगे उसे। महिमा अरोड़ा नाम है उसका। वैसे तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? अरोड़ा एंड आहूजा प्रॉपर्टीज, मैंने थोड़े धीमे स्वर में कहा। यानी महिमा अरोड़ा तुम्हारी बुआ की बेटी है? तनु कुर्सी से खड़ी हो गई। मैं चलती हूँ। सुनो, रुको। तुम्हारी बहस तो महिमा के साथ हुई है और अन्याय मेरे साथ कर रही हो। मैं देखता हूँ इस मामले को। जरूर कहीं कुछ गलतफहमी हुई है। महिमा कभी ऐसा व्यवहार नहीं करती। हो सकता है मकान मालिक मुकर गया हो। हमारी इस ब्लाइंड डेट को यूं बर्बाद मत करो। मैं तो तुम्हारे साथ और मुलाकातें करना चाहता हूँ। तुमसे रोज मिलना चाहता हूँ, बार बार मिलना चाहता हूँ। तनु ने बिल के आधे पैसे टेबल पर रखे और रेस्तरां से बाहर निकल गई। मैं सोच रहा था कि यह कैसी ब्लाइंड डेट थी जिसने मुझे प्यार करना सिखाया। मेरे अंदर खट्टे मीठे एहसास भर दिए। मेरा मन गुनगुनाने को कर रहा था। मैं बाहर निकाला तो ठंडी हवा के झोंकों ने मुझे छुआ। तनु जा चुकी थी, पर मैं निश्चित था कि दीपशिखा मैच मेकिंग कर ही देगी। लेकिन उससे पहले तनु के घर की रिपेयरिंग करानी होगी, चाहे अपन को ही जेब से क्यों न पैसे खर्च करने पड़े। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।